एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको राजनीति शास्त्र का सेट ए आपको वार्षिक परीक्षा के लिए बताने जा रही हूँ। इस तरह के मैं आपको देखिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 4 मॉडल पेपर दूंगी। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे और ये आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पेज पे कुछ जानकारी आपको देखने को मिलेगी और कुछ निर्देश भी। आप यदि पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये आपके हिंदी में है और उसके नीचे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको सारी चीज़ें धैर्य और शांतिपूर्वक कवर करनी है अच्छे से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे सभी प्रश्नों को। खुद को आपको देखिए देखकर पता चल जाएगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपको 6 नंबर के आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो पहला है आपका कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, इसका आंसर आपका बी राइट रहेगा। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपदा कोष की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1946 में। तीसरा है कोविड-19 की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई। तो इसका आंसर है आपका चीन। चौथा है क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ। तो ये आपका 1997 में हुआ। पांचवा निम्नलिखित में किसे लोहा पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 7 नंबर का राइट रहेगा। छठा है भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है किससे। तो इसका आंसर है आपका किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना। इसका आपका द राइट रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले का आपका बी राइट रहेगा। दूसरे का आपका ये आपका यहाँ पे सी है। ठीक है, सी राइट रहेगा। चौथे का तीसरे का ए रहेगा और चौथे का बी रहेगा। पांचवे का सी है। ठीक है, यहाँ पर सी है और छठे का आपका डी है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपके मॉडल पेपर है जो हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयार किए हैं। 4 मॉडल पेपर रहेंगे बस, मात्र 4 मॉडल पेपर। 4 मॉडल पेपर को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 90 से 95% आप आराम से बना सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन के ऊपर हमने सारी चीज़ें अपलोड कर दी है आपके मॉडल पेपर से लेकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तक। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल करिए और जानकारी लीजिए। यूट्यूब पे जितना हो रहा है उतना आपको हम दे रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर आपको सारी चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। उसके लिए बस केवल आपको नाम मात्र शुल्क देना है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 2001 में डेडेस विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ। तो इसका आंसर है आपका चीन। ठीक है, इसमें आपका क्या आएगा? चीन आएगा। और दूसरा है विश्व बैंक का मुख्यालय डेडेस स्थान पर स्थित है। तो कहाँ पर? इसका आंसर है वाशिंगटन। ठीक है, चले तीसरा है वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में डेडेस का जन्म होता है। तो किसका? प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन का। ठीक है, लोगों के बीच में प्रतियोगिता। और चौथा है डेडेस 2 हिस्सों ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देसी रजवाड़ों में था। इसका आंसर है आपका ब्रिटिश। पांचवा नीति आयोग की स्थापना डेडेस को हुई। तो इसका आंसर 2005। छठा डेडेस ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। तो इसका आंसर आपका
चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पर मैंने रिक्त स्थान फिल कर दी है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिलाइए। पहले आपकी जोड़ी है सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या, इसकी आपकी जोड़ी है 1979। दूसरी, विश्व की कुल जनसंख्या, इसका आंसर 777 करोड़। तीसरी है विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इसका आंसर आपका 1951 से 1956। और पांचवा है आपका अल्फा का संस्थापक, इसकी आपकी जोड़ी है उग्रवादी नेता। ठीक है, ये आपकी 5वीं जोड़ी हो गई। छठी है 6 दिसंबर 1992, तो ये आपका मस्जिद विंध्यवास। ठीक है, ये आपकी छठी। और कामराज योजना जो बची आपकी 8 अगस्त 1963। चलिए तो ये जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है, नंबर मैंने डाल दिए हैं, तो कंप्लीट आपको कर लेना है। 7 नंबर से कि आपसे जोड़ी पूछी जाएंगी, ये आपकी नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए तो जोड़ी के यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, कंप्लीट आप कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरी ये आपकी हो गई 7वीं, ये आपकी 5वीं, ये आपकी छठी, ये आपकी लीडर, ये है आपकी यहाँ पे छठी। ठीक है, ये आपकी 5वीं है। इसके बाद में ये आपकी चौथी हो गई, ये आपकी पहली। ठीक है, चलिए कंप्लीट। इसके बाद में है आगे हमारा अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला है यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन से है। ठीक है, क्या है प्रश्न, एक बार और हम पढ़ते हैं कि यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए इसका आपका आंसर है यहाँ पे आयोग, परिषद और संसद। ठीक है, चलिए दूसरा है सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है। तो इसका आंसर है आपका न्यायालय से। तीसरा है ब्यूसन आयरस सम्मेलन कब हुआ था। तो आपका ठीक है, सॉरी ये आपका इसमें मैंने गलती से लिख दिया, इसमें आपका ये न्यायालय भी आएगा। ठीक है, ये इसमें न्यायालय भी आएगा। और ये दूसरे का जो आंसर है ये आपका है भारत और रहेगा आपका पाकिस्तान। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई ये आपकी 1998 में। ठीक है, चलिए चौथा हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ। तो 1948 में। पांचवा, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है। तो इसका आंसर है आपका बांग्लादेश। छठा, 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा था। तो लोकतंत्र बचाओ के नारों पर, लोकतंत्र बचाओ। ठीक है, चलिए सातवां आपका ओबीसी का शब्द विस्तार क्या है। तो उसका शब्द विस्तार है आपका अदर बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा आप। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, इसके बाद में हमारा पांचवा प्रश्न, सत्य सत्य लिखिए। आपसे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है हमारा देश भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को मानता है। तो ये आपका सत्य है, यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा है विश्व
स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंग है, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा, सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय किसी एक देश की सुरक्षा को समाप्त करना है, तो ये आपका सत्य है, असत्य आपको लिखना है। चौथा, विकासशील देशों में पिछले 5 दशकों से पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए, तो ये आपका सत्य है। पांचवा, वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है आपकी। छठा है, नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, कंप्लीट आपको कर लेना है। चलिए मैं आपके यहाँ पे टिक मार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये 5 आपका सत्य, ये आपका सत्य रहेगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने अच्छे से ले लिया होगा। आगे है अगला हमारा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका 2 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। ठीक है, सोवियत संघ के पतन का मुख्य कारण बताइए। भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक आपको लिखने। पर्यावरण प्रदूषण से क्या समझते, वैश्वीकरण की विशेषताएं आपको बतानी है। इसके बाद में है आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है। विदेश नीति से क्या समझते हैं, किन कारणों से 1980 में मध्य अवधि चुनाव करवाने पड़े। क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभाव को आपको समझाना है। आरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में 2 तर्क आपको देने हैं। ठीक है, चलिए आप यदि इन प्रश्नों के आंसर लेना चाहते हैं तो हमने देखिए एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीज़ें अपलोड कर दी है। आपको अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल जरूर कर सकते हैं और जानकारी आप ले सकते हैं और उन प्रश्न के आंसर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 15 गैर कांग्रेसवाद से क्या आप समझते हैं। सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया पर आपको टिप्पणी देनी है। ये आपका 7वां प्रश्न 3 नंबर का है। ठीक है, ये आपके 3 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं। अब यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण आपको संक्षेप में लिखने हैं। ये आपका 18वां प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद में 19वां प्रश्न है। 1977 में कांग्रेसी पराजित अथवा जनता पार्टी के विजय के कारणों की विवेचना आपको देनी है। ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, स्पष्ट आपको करना है। 4 नंबर का प्रश्न है ये आपका। और 21वां भी आपका 4 नंबर का रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 22वां प्रश्न है। भारत का गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने जाने के कारण आपको बताने हैं। और 23वां, भारत में क्षेत्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। तो ये था हमारा सेट ए राजनीति शास्त्र का। इसके बाद में हम देखिए सेट बी कंप्लीट करेंगे आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। देखिए मात्र 4 पेपर यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ, आप इनको ज़रूर कंप्लीट करें। देखिए 80 में से 80 नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि बहुत रिसर्च कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने खोज करके इनको कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट आप करिएगा।